हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो जो व्यंजन शब्द है वो वी प्लस अम प्लस जन बराबर व्यंजन, यानी कि व्यंजन में वी प्लस अम प्लस जन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? वह वर्ण जिनके उच्चारण एवं लेखन में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं और पूर्ण रूप से जब लिखना होता है तो उसमें हम स्वर को लगा के ही लिखते हैं, तब वो पूर्ण रूप से होते हैं। जैसे क च ट प, ये जो लिखा हुआ है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन है, यानी ये आधे शब्द हैं। इसमें जब स्वर लग जाएंगे तब ये पूर्ण स्वर्ण बन जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है कैसे किया गया है। तो नंबर 1 पे है स्पर्श व्यंजन, जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये का से मा तक होते हैं, जिसमें 25 वर्ण होते हैं। क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। और नंबर दूसरे पे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या रा ला वा। फिर है ऊष्मीय व्यंजन, जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं या ऊष्म संघर्षी कहते हैं। वो क्या होते हैं? स श श ह। नंबर तीसरे पे है स्पर्श संघर्षी। जिस स्पर्श संघर्षी में जो स्पर्श व्यंजन है उसी के अंदर जो चा वर्ग है, च छ ज झ ञ, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। जो नासिक व्यंजन होते हैं, नाक प्लस मुख दोनों से उच्चारित होते हैं, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो जो नासिक व्यंजन होते हैं उनका एग्जाम्पल है यम अर्णम, यंग जोंग डा न म, ये 5 वर्ण होते हैं। फिर है पार्श्विक ध्वनि, यानी पार्श्व मतलब होता है अगल बगल से ध्वनि निकलती है, इसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। तो जो पार्श्विक ध्वनि है उसमें क्या आता है? उसमें एग्जाम्पल में आता है ल। फिर है लुंठित या प्रकम्पित, उसी को कंपन जात भी कहते हैं। जो लुंठित व्यंजन होते हैं उसी को लुंठित मीन्स होता है लुढ़कना या रगड़ना। तो इसमें क्या होता है? पूर्ण तथा खड़ी पाई रहित एकमात्र वर्ण है, वो क्या है? र, जिसमें खड़ी पाई नहीं पाई जाती है। फिर नंबर 8वें पे क्या है? उच्छिप्त व्यंजन, जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। तो जो ताड़न जात व्यंजन उसे उच्छिप्त मीन्स होता है फेंकना, और द्विगुण ये क्या होते हैं? इसी को ही उच्छिप्त, द्विगुण, द्विस्पृष्ट, ताड़न जात, विकसित व्यंजन, आगत व्यंजन भी कहते हैं। जोड़ा और हा 2 शब्द होते हैं, 2 वर्ण हैं, सॉरी 2 वर्ण हैं। ये वर्ण शब्द के प्रारंभ में नहीं प्रयोग होते हैं, ये बीच में या पीछे होते हैं। जैसे पेड़ में पीछे लगते हैं। जैसे डमरू जो है डमरूर, तो वो जो टाठा ढाड़ा वो वाला डा में आता है, लेकिन जो ड़ा होता है वो पेड़ पीछे लगते हैं। ढक्कन क्या होते हैं? तो जो ढा होता है वो आगे लगता है, लेकिन जो ड़ा होता है वो बीच में से। कढ़ाई, तो ये बीच में होता है। फिर नंबर 9 पे क्या है? संघर्षहीन या संप्रवाह, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। इसे संघर्षहीन भी कहते हैं, संप्रवाह भी कहते हैं और अर्धस्वर भी कहते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? या और वाह, ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो एक ही वर्ण 2 बार आता है लगातार, तो उसे एक पूरा रहता है, एक आधा रहता है, तो उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, तो जो दिल्ली में दी है आधा ला पूरा ला, तो ये क्या हो गया? दिल्ली। जैसे हल्ला लल्ला, ये सब क्या हो गया? ये द्वित्व व्यंजन में आते हैं। फिर क्या है? 10वें नंबर पे है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? छत्र या स्र। छत्र जो होते हैं संयुक्त मतलब होता है कि जो 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे क और स प्लस अ मिलकर क्या बनता है? छ, त र अ मिलकर त्र, ज य अ मिलकर ज्ञ, स र अ मिलकर स्रा बनता है। दोस्तों, तो ये क्या हुई? ये सब थे व्यंजन क्या होते हैं। इसमें से इतने व्यंजन होते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं हिंदी शब्दकोश में छ का स्थान किस वर्ण के बाद आता है। तो छ का वर्ण स्थान जो है क के बाद आता है, त्र का स्थान जो है ता के बाद आता है, और ज्ञ का स्थान ज के बाद आता है, और स्रा का स्थान सा के बाद आता है। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वो है स्वर यंत्रमुखी, जिसे काकल या उच्च कहते हैं, वो क्या है? हा है।
फिर है अली जिह्विये या कौ, जिसे क ख ग, ये क्या होता है, कौ व्यंजन कहते हैं, या अली जिह्विये व्यंजन कहते हैं इसे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अमानक वर्ण क्या है। जो ये इसे भा तो एक में रहता है, जो झा के लिए होता है, जो आगे भा पीछे ता जैसा होता उल्टा था, इसे झा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन मान्यता नहीं है। इसका हिंदी वर्णमाला में मान्यता नहीं प्राप्त है। और क्या है, द्या है, द और या दोनों से बनता है, लेकिन संयुक्त व्यंजन नहीं माना जाता है। तो मूल व्यंजन कितने हो गए हैं? मूल व्यंजन में क्या है, जो व्यंजन होते हैं मूल वर्गीकरण कैसे है, तो एक है मूल संख्या कितनी है, 33 है, कुल संख्या 40 होता है व्यंजन का। तो उच्चारण के स्थान पर जो आधार है वो व्यंजनों का वर्गीकरण में नंबर 1 पे आता है कोमल, तालव्य या कंठ। तो उसमें क्या आता है, क वर्ग आता है, क ख ग घ अंगा क्या होते हैं, होते हैं कोमल या तालव्य कंठ होते हैं। नंबर 2 पे कठोर तालव्य क्या होता है, तो कठोर तालव्य को जो कोमल तालव्य है उसे कंठ कहा जाता है, जो कठोर तालव्य है उसे तालव्य कहा जाता है। इसमें ई आता है और चा वर्ण आता है, और या आता है, और सा आता है, तालव्य सा आता है। मूर्धन्य में क्या आता है, टा वर्ग आता है, रा आता है, सा आता है, और री आता है। वर्त्स या मसूड़े, वर्त्स किसे कहते हैं, न र ल स ज, ये क्या होते हैं, वर्त्स वर्ण होते हैं। फिर है दंत वर्ण, दंत में ता वर्ग आता है और सा आता है। फिर क्या है, दंतोष्ट, दंतोष्ट क्या होते हैं, वा और फा क्या होते हैं, दंतोष्ट होते हैं। फिर है वोष्ठ, वोष्ठ में क्या आता है, पा फा बा भा मा, ये क्या होता है, वोष्ठ, इसे दो वष्ट भी कहते हैं। मुख के अंदर सबसे ऊंचा स्थान मूर्धा का होता है। नोट में क्या है कि जो मुख है उसके अंदर सबसे ऊंचा स्थान क्या है, मूर्धा का होता है। फिर हम देखते हैं कि स्वर यंत्रियों के आधार, स्वर यंत्रों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो नंबर 1 पे है सघोष, सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। तो इसमें कितने कुल वर्ण इसमें क्या होते हैं, 31 होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ में कंपन या वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, उसे ही घोष कहते हैं, घोष को ही सघोष भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आता है, और या रा ला वा आता है, और हा आता है, और सभी स्वर आते हैं, क्या होते हैं, सघोष होते हैं। नंबर 2 पे क्या है, अघोष। तो अघोष क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ में वाइब्रेशन या कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें प्रत्येक वर्ग के 1-2 वर्ण आता है, पहला दूसरा वर्ण आता है, और सा 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 तीनों सा आते हैं, वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो वो अघोष होते हैं, सॉरी अघोष होते हैं। अघोष की जो संख्या कुल संख्या 13 है, और सघोष की कुल संख्या इसका उल्टा 31 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल व्यंजन 40 होते हैं। प्राण, वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो जो इसके अनुसार होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और या रा ला वा और सभी स्वर और अंग क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और आहा और वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग, वर्ण, और सा सा स हा, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। फिर क्या है कि जो द्वितीय व्यंजन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो जब दो, दोस्तों अब हम देखते हैं कि हलंत क्या होता है। तो व्यंजन के नीचे लगी हुई तिरछी रेखा जो होती है उसे ही हलंत कहते हैं। तो हलंत का मतलब होता है हल प्लस अंत, यानी कि व्यंजन के नीचे जो लगा होता है उसे ही हलंत कहते हैं। यानी कि स्वर रहित व्यंजन, जैसे क ख ग, ये क्या है, स्वर रहित व्यंजन, उसी को ही हलंत, जो जिस अक्षर के, जिस वर्ण या अक्षर के नीचे लग जाता है उसे ही हलंत कहते हैं। फिर क्या है, बद्धाहार, शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो उसे बद्धाहार कहते हैं। जैसे राजन, स्वागतम, तम, ईटीसी। यानी कि जो राजन है उसमें कोई पूछे कि वृद्धाहार क्या होता है, तो शब्द के अंतिम व्यंजन जो होते हैं अगर स्वर रहित हैं उसे बद्धाहार कहते हैं। मुक्ताहार क्या होता है, मुक्ताहार होता है व्यंजन का अंतिम व्यंजन, शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर सहित हो, शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर सहित हो उसे मुक्ताहार कहते हैं। जैसे रानी, राजा, राजकुमारी आदि। रेप, जब र का स्वर सहित प्रयोग हो और रा जो व्यंजन होगा रा उसके ऊपर जोड़ दिया जाएगा। यानी जब रा का स्वर रहित
प्रयोग हो और जो ऊपर वाला रा हो व्यंजन होगा तो रा का उसके ऊपर जोड़ दिया जाएगा। यानी कि क प्लस आ है और रा है प्लस म है आ है तो क्या हो जाएगा कर्म। ये क्या है, ये भी रा है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पदेन रा। जब रा सही स्वर सहित रा का प्रयोग किया जाता है, यानी जब स्वर सहित रा का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन के साथ हो, खड़ी पाई व्यंजन के साथ हो, तो वहाँ पे इस रा का प्रयोग होता है। जैसे क्रम, प्रमोद, विक्रम आदि। और ये क्या लिखा हुआ है जो नीचे है, तो स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित रा का प्रयोग बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयोग होगा, तो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन के साथ में होता है। तो ऐसे नीचे लगाया जाता है, जैसे ट्रा ट्रा ड्रा ढ्रा हरा ट्रा। जैसे ट्रा बराबर ट्रा और र और आ, यानी जो ट्रा है वो स्वर रहित है और रा है स्वर सहित है, तो इसे इसी में लग जाएगा। जैसे सा प्लस रा बराबर क्या हो गया स्रा, जिसे बनता है श्रीमान, जिसे श्रमिक। और सा प्लस रा तो स्रा सहस्त्र स्रोत। यानी फिर क्या है हकार। हकार क्या होता है चिन्ह, तो जो चिन्ह है ऐसे नहीं होता, ची ह न यानी चिन्ह ऐसे होता है। प्रहलाद तो ये हकार होते हैं। तो जो प है ह है ल, तो हा के बाद में ला आता है, लेकिन लोग पहले लगा देते हैं जो गलत होता है। प ह ल द, तो हा के बीच में ला लगाया था, इसलिए पहले हा आएगा फिर ला आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, पहले ला लिखते हैं फिर हा लिखते हैं, तो गलत माना जाता है। जैसे जहानवी, तो ज न हावी नहीं होता है, जा हा में न लगेगा वी, तो क्या हो जाएगा ज हा आधा हा लगा देंगे हलन लगा के और नौवी जहानवी हो जाएगा। आवाहन, आवाहन होता है आवाहन होता है, आवाहन आवाहन। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अमानक वर्ण क्या होता है। तो जैसे झा है, झा को भा और उल्टा ता के रूप में इसे अमानक वर्ण माना गया है। द है तो द या को मिला के इसे भी अमानक वर्ण माना गया है। फिर आगत या गृहीत ध्वनि क्या होती हैं, क के नीचे जो नुक्ता लगाया जाता है, खा के नीचे नुक्ता, गा के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता, फा के नीचे नुक्ता, ये क्या होता है अरबी फारसी के शब्द हैं। और जो बड़ा आ के ऊपर जो अर्धचंद्र है ये अंग्रेजी का शब्द है, इसे भी आगत कहते हैं। तो क ख इसे कहते हैं क फ ग झ ज फ, ये सब क्या है अरबी फारसी का शब्द है और अंग्रेजी से क्या है आगत है। और ये क्या है रा प्लस उ यानी रू बनता है। जब रा प्लस बड़ा ऊ होगा तो रा में बड़ा ऊ लग जाएगा, और रा प्लस छोटा ऊ बनेगा तो आधा ऐसे लगेगा यानी रू बनेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णमाला में व्यंजन क्या होता है, उसका पूरा डिटेल लिया है। दोस्तों आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।